हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुर्तज़ा साहब, आज गुफ्तगू का आगाज़ तो इसी बात से कि ये हुकूमत आपके वोट से बनी है, आप इनेबलर्स हैं इस हुकूमत के, और अगर तो आपकी हिमायत और आपका वोट इस हुकूमत को हासिल ना हो तो ये सस्टेन भी नहीं कर सकेगी। गुज़िश्ता रोज़ नदीम अफजल चंद साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और वो कहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही है, बिलखुसूस पंजाब में, और उनका कहना था कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है सियासी तौर पे। और वो तो शायद मशवरा ये भी देंगे आप लोग की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा कि इस हुकूमत से, इस इत्तेहाद से अलहदा होना चाहिए। आपकी क्या राय है? अलहदगी इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है किसी भी स्टेज पे? अलीना, देखें, सियासत के अंदर हर चीज पॉसिबल होती है और सियासी जमात जो है वो नेचुरली अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिद्दोजहद करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जब इख्तिदार में आई या हमने उनकी हुकूमत को साथ दिया, ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। हमने उस वक्त उनसे ना वजारत मांगी, ना हमने उनके साथ कोई और इस तरह की कंडीशनैलिटी रखी। हमारी रिजर्वेशन या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नून लीग के हवाले से ये था कि जब भी आप अपना डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पाकिस्तान का बनाएं तो दोनों सियासी जमातें साथ बैठें, उनके लीडरान बैठें और एक दूसरे से इनपुट हासिल करने के बाद उस डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को फाइनलाइज किया जाए, जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो। अनफॉर्चुनेटली बजट के पैसेज के टाइम पर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद एक्सपेक्ट कर रही थी, उस तरीके से नून लीग ने पीपल्स पार्टी को साथ नहीं बिठाया इस चीज को फाइनलाइज करने के लिए। सिमिलरली जब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बिलावल साहब काम कर रहे थे और जिद्दोजहद कर रहे थे, तमाम सियासी जमातों के पास वो जा रहे थे, तब बिलावल साहब का नुक्ता, पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर ये था कि जो नया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, यानी कि पार्लिमानी कमेटी जब खत्म हो जाएगी तो नए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट से 4 अराकीन आएंगे, 2 का ताल्लुक ऑपोजिशन से होना था और 2 का हुकूमत से होना था। वो आपने पहले भी स्टेट किया कि वो 2 जो है वो पीपल्स पार्टी को कमिट किया गया था कि आप लोग के होंगे। जी, इंक्लूडिंग बिलावल साहब खुद चाहते थे वो कमीशन का के रुकन बने, बट फॉर्चुनेटली वो बात उस तरीके से फॉलो नहीं की गई और मजबूरन फिर बिलावल साहब को एहतजाजन ये फैसला करना पड़ा कि वो खुद जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये हमारे रिजर्वेशन हैं, ये हमारे इश्यूज हैं जो कि हमने वफाकी हुकूमत को कन्वे किया है और हम पूरी उम्मीद है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा। वफाकी हुकूमत जो हमारी बात है उसको सुनने के बाद अपने माजी के फैसलों को रिकंसिडर करते हुए हमारे रिजर्वेशंस को एड्रेस करेगी। पर मुर्तजा साहब, आपने जिस तरह से गिनवाया बजट के वक्त भी और फिर एक 26 अमेंडमेंट के वक्त भी, ट्वाइस बिटन, फिर भी आप उम्मीद रखते हैं कि ये रिजॉल्व करने की तरफ आएंगे और आप इनके साथ ये इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे? देखिए, नेचुरली शायद पहली बार हमने उस तरीके से इंगेज नहीं किया उनके साथ, या हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस तरीके से कन्वे नहीं किया, लेकिन अब की बार बिलावल साहब ने बड़े वाज़े अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे किया है। जो अपनी कमेटी तश्कील दी है, उन्होंने उस कमेटी को भी जब मेंबरान से उन्होंने गुफ्तगू की थी पिछले चंद रोज में इनफरादी तौर पर, तो उनसे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि पीपल्स पार्टी का कोई जाती मसला नहीं है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी जात का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमें ड्यू शेयर डेवलपमेंट में नहीं मिलेगा, अगर जो छोटे सूबों की नुमाइंदगी करने वाले वज़राए आला हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस नहीं किया जाएगा, मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग को नहीं बुलाया जाएगा, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हम हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें। चीज़ों को ख़त्म कर देना, चीज़ों को तोड़ देना, वो कभी सोल्यूशन नहीं होता। जो अच्छे सियासी सोच वाले लोग होते हैं वो हमेशा
मीनिंगफुल तरीके से चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट। राइट, बट मुर्तजा साहब, जहां पर डे वन से नजर आता है कि पीपल्स पार्टी इज वेरी क्लियर, दे विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कैबिनेट। आप लोग शुरू से ही आप कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन इत्तेहादी है पर हुकूमत में है नहीं। आप लोग अपने आप को डिटैच बहरहाल नहीं कर सकते, और ये तासुर एक अवामी तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ पार्ट एंड पार्सल है। जो भी हुकूमत की कारकर्दगी होगी और उसका खमियाजा, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो आवाम भुगत रही है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। ये बात आपकी दुरुस्त है अलीना। होता बदकिस्मती के साथ ये है, जब कोई अच्छी चीज होती है तो कहता है लोग कि हमने की है। जब कोई खुदा ना खास्ता बुरी चीज हो जाए तो कहते हैं कि इसके जिम्मेदार फला फला है। तो नेचुरली वी रियलाइज कि जो भी शॉर्ट कमिंग होगी उस हुकूमत की, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आता है। और शायद यही निशानदेही नदीम चंद साहब कर रहे हैं। मैं चाहूंगी मैं आपसे भी पूछूं, चंद साहब जब कहते हैं कि पंजाब में एम्फसाइज करना। जी मुर्जा साहब, चंद साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में टाइट किया जा रहा है, पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को उठाया जा रहा है। आप ये बात से इत्तेफाक करते हैं और आप इसकी तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी वही सलूक बढ़ता जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? मैं अलीना आपको गुजारिश करूं कि जब हम हुकूमत में आए थे तो बहुत सारे फैसले किए गए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखने के बाद मैं पंजाब की अगर बात करूं, जिस तरह आपने नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से गुफ्तगू की, जब वजीर आजम साहब से आखिरी मुलाकात बिलावल साहब की लाहौर में हुई थी, उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था, नवीद कमर साहब भी मौजूद थे, गवर्नर पंजाब और राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद थे, और नून लीग के और लोग वजीर आजम की मुआवनत कर रहे थे। उस मीटिंग में भी ये तस्करा हुआ हमारे गवर्नर साहब के हवाले से, हमारी जो पंजाब की लीडरशिप है उसके हवाले से। राजा परवेज अशरफ साहब ने ये बात की और एम्फसाइज किया कि जी जिस तरीके से हमारी लीडरशिप को आपको लोकल मकामी क़यादत को ऑन बोर्ड लेकर चलना था, उस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट साथ लेकर नहीं चली। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू थे, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब और सरदार अयाज सादिक साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जी मामलात को इंशाअल्लाह रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि चीजों को खत्म कर देना, चीजों को तोड़ देना तो सबसे आसान काम होता है, लेकिन चीजों को चलाना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हम ये जिम्मेदार सियासी जमात के तौर पर हमेशा इस बात को आर्टिकुलेट करते हैं कि जो जो चीजें होने की जरूरत है उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करें, ना कि चीजों को वॉकआउट करके बाहर चले जाएं, वरना अदरवाइज हमें और पीटीआई में कोई डिफरेंस नहीं होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।